अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोब इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं। ये कौन है, क्या करते हैं, इनसे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले मैं कुछ तमहीदी गुफ्तगू करूँगा ताकि आपको वीडियो का आने वाला क्या मवाद होगा पता चल सके। बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत बैठी हैं, इनका नाम शबीर एहराम है। कराची से इनका ताल्लुक है। ये ना सिर्फ एक बहुत अच्छे राइटर हैं बल्कि इसके साथ साथ ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से भी अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। अच्छा, बिजनेस स्टार्टअप के हवाले से ये बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं उन लोगों को जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो अफराद जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं रिसेंटली या करने वाले हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए आज की गुफ्तगू बड़ी अहम होने वाली है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको खोने को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ना कुछ जरूर इस वीडियो से हासिल करके जाएंगे। तो चलते हैं आज के हमारे गेस्ट की तरफ, जिनका नाम है शबीर एहराम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जुनैद भाई कैसे हैं, खैरियत से? मैं सर सबसे पहले तो आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और हमारी जो ऑडियंस है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ सीखना चाहती है, कुछ समझना चाहती है कि क्यों कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग नाकाम होते हैं, क्या इनके पीछे स्टोरी है। आप अपने तजर्बे से कुछ हमारी रहनुमाई करेंगे। देखिए, जैसे मेरी आपसे जो है वो एक प्रीवियस गुफ्तगू चल रही थी जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि आप सोप इन्फो के नाम से एक चैनल चलाते हैं जिसमें आप लोगों को कारोबार करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। देखिए, फिर जो मसाइल हमें ऑफ एयर सुनने को मिले कि लोग जो हैं वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, उसको चला नहीं पा रहे होते, तो क्या वजूहात होती हैं, आज हम थोड़ा सा उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। देखें, अव्वल तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कारोबार करना क्यों चाहते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कारोबार से पहले, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च के नाम से एक एक्टिविटी करनी होती है, जिस एक्टिविटी में हम मार्केट में मौजूद नीड को या डिमांड को एनालाइज करते हैं। उसको एनालाइज करने के बाद फिर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में मिसाल के तौर पे किसी चीज़ की डिमांड है ही नहीं अब हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसी चीज़ बना ली जिसको बनाने के बाद उसको सेल आउट करने में, उसकी पब्लिसिटी करने में हमें चैलेंज आ रहा है। लोगों को वो चीज़ खरीदनी नहीं है, हमने बना ली। ऐसे मौके पे हम पुश सेल्स करते हैं। बना के रख ली, डिमांड नहीं थी, हम क्या करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती बेचते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी और प्रोडक्ट के साथ उसको अटैच करके बेच रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम सेल्स लगा के उसको सेल आउट कर रहे होते हैं, या किसी और तरीके से हम किसी भी तरह से उसकी वैल्यू कम हो रही होती है क्योंकि हम पुश सेल कर रहे हैं ना बाज़ारों में आधे रेट पे चीज़ें बेचना, और इस तरह की कई मिसालें आपने भी देखी होंगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं, मैं सोसाइटी में, मुआशरे में मौजूद किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करूं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं। हो सकता है मैं उसको मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर सकूं, हो सकता है कि मैं उसको जुज़वी तौर पे पार्शली सॉल्व कर सकूं, लेकिन मेरी तरफ से कोई जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूं, जो भी मैं स्टेप ले रहा हूं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो। देखें, अवाम जो है ना, ऑडियंस जो है हमारी, वो कभी भी आपकी प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट के तौर पे नहीं ख़रीदती, वो ख़रीदती है वैल्यूज़, कि उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदने से उनको फ़ायदा क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपका साबुन का बिज़नेस है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सोप बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं साबुन से मिसाल देता हूँ। लाइफ बॉय का नाम आपने सुना है। लाइफ बॉय का नाम सुनते ही जहन में क्या चीज़ आती है? लाइफ बॉय, जरासीम से पाक, 99.99% जो है वो जरासीम मार देता है। इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइफ बॉय ने एक पूरी इमेज बना ली ना। उससे क्या होता है कि हम मार्केट में जैसे ही लाइफ बॉय की पब्लिसिटी या उसकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमारे माइंड में उसकी एक इमेज ऑलरेडी बनी होती है। अब हम उस इमेज के बदले उस चीज़ को
परचेज़ करते हैं, ख़रीद लेते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, ये सिर्फ वैल्यूज़ ख़रीद रहे हैं हम। उससे बेहतर भी कई साबुन होंगे, उस जैसे भी कई साबुन होंगे, लेकिन जो मार्केट इमेज, जो परसेप्शन आवाम के माइंड में लाइफ बॉय ने जरासीम के ख़िलाफ़ बनाई है, शायद किसी और साबुन ने नहीं बनाई। इसी तरह से हम आईफ़ोन की मिसाल लेते हैं। लोग आईफ़ोन क्यों ख़रीदते हैं? ताकि उनका एक स्टेटस सिंबल नज़र आए। कोई कई वजूहात होती हैं। लोग आईफ़ोन ख़रीदते हैं सिक्योरिटी के लिए, डेटा, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो एक पॉजिटिव और एक सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रीज़न है वो ये है कि वो एक स्टेटस सिंबल होता है। लोग आईफ़ोन इसलिए ख़रीदते हैं कि लोग उनको नोटिस करें। डेफिनेटली आप भी किसी के हाथ में अगर आईफ़ोन देखेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि हाँ जी, ये शख्स जो है वो एक अपर स्टेटस का बंदा है। इसी तरह से कई और मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें हम बात करते हैं कि लोग अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ वैल्यूज़ सेल आउट कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी हम मार्केट में उतरें तो मार्केट में एंटर होने से पहले हमें सबसे पहले तो देखना है कि हम मार्केट में दो चीज़ों में से क्या कर रहे हैं। उन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं किसी नीड को, किसी ज़रूरत को एनालाइज कर रहा हूँ, उस ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ, या फिर किसी मसले को देख रहा हूँ और उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ऐसा जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे बड़ी अहम गुफ्तगू लगी, लेकिन मुझे एक में बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग लग रही है। क्योंकि मैं साबुन की बात करूँ या यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होकर जो लोग कारोबार करते हैं उसमें तो ये चीज़ नहीं होती। उसमें तो ये कहा जाता है जनाब ये काम करें तो रातों रात अमीर हो जाए। अच्छा, एक किसी बंदे का काम दिखाया जाता है, पता नहीं वो डिमी सेटअप होता है या रियल में उसका वो बिज़नेस चल रहा होता है और बहुत वो कमा रहा होता है। बस एक वीडियो वायरल होती है और उसके अगेंस्ट लोग फैसला करते हैं कि हाँ यार ये कमा रहा है, जिसका काम बड़ा अच्छा है, ये कारोबार बड़ा अच्छा है, तो सो दैट हमें भी इस काम को करना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये कि ये फिर जो डिसीजन मेकिंग यहीं पर हम कहीं गलती कर जाते हैं कि हम ऐसे काम की तरफ चले जाते हैं जिसमें हम एनालिसिस ही नहीं करते और किसी को देखकर अपना मुंह लाल कर लेते हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अव्वल तो ये कि आप या तो बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है, आप जो करते हैं वो कामयाब हो जाता है, तब तो आप आंखें बंद करें, जो दिल चाहता है करें, कामयाब हो जाएंगे। या फिर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करके अपनी रिसर्च करें। नाकामी की पहली वजह यह है कि हम सही फैसले नहीं लेते। जिस शख्स का जैसे आप डमी सेटअप की बात करें, हो सकता है डमी सेटअप हो, कोई मसला नहीं है। लोग अव्वल तो ये कि अपनी कामयाबियों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, इतना ओवर एस्टिमेट करते हैं कि सामने वाला बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। ख़ासकर वो शख्स जिसको कोई बिज़नेस करना है, या वो शख्स जिसके पास पैसा है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि मेरे पास या तो पैसा पड़ा है, या तो मैंने कहीं से अरेंज किया है, कोई इन्वेस्टर लिया, कोई स्पॉन्सर लिया, कोई भी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को देखकर उसका बिजनेस मिरर कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, मैं किसी का बिजनेस मिरर कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उस चीज़ को मिरर कर रहा हूँ या उस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ, आसान लफ्ज़ों में, जो मैं देख रहा हूँ या जो फ्रंट पेज पे नज़र आ रहा है। उसके बैक एंड पे उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी रिसर्च, उसका मार्केट एनालिसिस, ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। फ़लाँ शख्स कामयाब है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कामयाब होने से पहले उसने कितना टाइम रिसर्च की, क्या प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे ब्यूटी सोप्स हैं, सब लोग ब्यूटी सोप बना रहे हैं। आपको अगर मैं ब्यूटी सोप में सबसे बड़े सोप का नाम पूछूं, आप कौन सा नाम बताएंगे? ये मुझे लक्स चलते हैं डेफिनेटली, मिसाल देते हुए भी ना आप लक्स का नाम लेंगे। क्यों लेंगे? लक्स ने अपना ब्यूटी सोप में एक इमेज कायम कर ली। ठीक, इसके अलावा और भी कई सोप्स होंगे, लेकिन मिसाल शुरू लक्स से होती है। उसका रीज़न ये है कि लक्स आपको एक यूएसपी प्रोवाइड कर रहा है, यूनिक सेलिंग पर्सपेक्टिव इसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो ये आप देखिए, ब्यूटी सोप सब बना रहे हैं, एक्नी सोप सब बना रहे हैं, इसके अलावा और कई चीज़ें हैं, कई डायमेंशन हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं। हर एक्नी सोप बनाने वाला अगर सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है,
सेम अफादियत आपको दे रहा है, तो आपका सोप कोई क्यों ख़रीदेगा? ठीक है, या तो आप सेम चीज़ बहुत सस्ते रेट में दे दें कंपैरेटिव। अब एक चीज़ 5 रुपए की आप 4 रुपए की दे रहे हैं तो कोई नहीं खरीदेगा। एक चीज़ 5 रुपए की आप 1 रुपए में दे रहे हैं तो लोग खरीदेंगे। या तो आप अपनी प्राइजेस को बहुत ज़्यादा लो कर दें कि कॉम्पिटिटर चकरा जाए। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतने कम प्राइजेस में कोई चीज़ प्रोवाइड करे? वो सेम चीज़ भी हो और कम प्राइस भी हो, सेम साइज, सेम क्वालिटी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, या तो आप अपनी क्वालिटी की मार्केटिंग इस तरह से करें, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरह से करें कि आप चाहे 10 रुपये ज़्यादा में उस चीज़ को बेच रहे हैं, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को इस तरह से ख़रीद रहा हो। ठीक है, होता क्या है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग का बहुत अमल दखल है। ठीक है, मैं ख़ुद कुछ कंपनीज़ को कॉर्पोरेट सर्विसेज, कंसल्टेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके हवाले से अगर कोई आपके चैनल के तवज्जुद से उसके लिए रब्ता करना चाहे तो नंबर इंशाल्लाह, नंबर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे शबीर एहरान भाई का है। जो बातें ये कह रहे हैं यकीनन छोटी सी वीडियो में समा ली जाएंगी। अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टअप के हवाले से किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए हो, मशवरा करना हो व्हाट्सएप पे, कॉल पे, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े या प्रेजेंट में ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप कॉल करके इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि किसी तजर्बेकार बंदे से तजर्बा हासिल करके अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपना पैसा बचाया जाए। अक्लमंदी इसी में है, बाकी आप पर है कि आप किस तरह से अपने आप को लेकर चलते हैं। प्लीज़ सर कंटिन्यू कीजिए।